अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो जल्दी से कर ले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेके, जो कि है चिकन बंस की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यीस्ट को एक्टिवेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने यीस्ट ले लिया है और इसको हल्के गर्म पानी में, बिल्कुल जो 10 सेकेंड्स ओवन का पानी होता है उसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। कुछ ऑयल डालेंगे हम, क्योंकि यीस्ट एक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रो करता है। तो ये देखिए पाउडर्ड फॉर्म में हमें मिलता है, तो हम इसको सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं। और साथ थोड़ी सी हम शुगर भी डालेंगे, क्योंकि शुगर तो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज़म ने एक्टिव होना होता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए देती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा नॉलेज भी स्प्रेड कर सकूँ और आप सब तक पहुँचा सकूँ कि हम ये जो भी स्टेप्स किचन में करते हैं दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन साइंस। इसके पीछे क्या जो है लॉजिक है, ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो ये देखिए इस तरह से हमने ऑयल और शुगर डाल के हल्के गर्म पानी में इसको रख देना है ढक कर, ताकि बिल्कुल ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाए और ये एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट करने से हमें पता चलेगा कि ये वर्क करेगा या नहीं। अब जो है हम इसमें ये वाला कप मैंने यूज़ किया और ऑल पर्पस फ्लावर ले लेंगे। आई थिंक मैंने 2 कप्स लिया था। असल में वॉइस ओवर जो है ज़रा देर से कर रही हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली क्वांटिटी याद नहीं है। तो या वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक ही, ये वही जो मेरा सॉसर कप है मैंने वो लिया है, और ये 2 कप मैं ले लूँगी और इसको इक्वली लेवल करके और फिर मैंने एक बाउल में डाल दिया है। हाँ, ये 2 कप मैंने लिया और इसको एक बाउल में डाल देंगे। और अपने सारे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो ये यीस्ट वाटर बनाया है उसको डालेंगे, और बाद में हम जो है नीम गर्म दूध से उसको नीड कर लेंगे। नीम गर्म दूध, और ये इसको हम गरमाइश में इसलिए रखते हैं ताकि यीस्ट जो है वो फुली एक्टिवेट हो जाए, हमारे इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज़ करे, और इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी डो जो है वो राइस करती है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने ऑयल भी डाला है 4 टेबल स्पून्स। ऑयल डालने से होता ही है कि बहुत सॉफ्ट सी डो बनती है, और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना, वरना फिर डो राइज़ नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी सी बन जाती है। और सॉल्ट टू टेस्ट, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट भी डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल फीके फीके से वो अच्छे नहीं लगेंगे। ऑब्वियसली हम जो बैटर बनाएंगे उसमें भी डलेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस, बट ये है कि हमने जो डो बनानी है उसमें भी हमने ऐड करना है। और थोड़ा सा मैं ना बेकिंग पाउडर भी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे बिकॉज़ बेकिंग सोडा डालने से ना क्रैक होने लग जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे मैं जो है ना दही भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। दही डालने से भी होता ये है कि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और चूँकि दही भी एक डेयरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर अपने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ना बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है हमारी डो की, और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है। और ये अब जो है ना मैंने 1 कप में हल्का सा दूध गर्म कर लिया था। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 15 सेकेंड्स जो है ये ओवन में गर्म किया था। तो आपका साथ टेम्परेचर इसीलिए मेंशन कर रही हूँ, टाइम भी इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने इतना ही गर्म लेना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो यीस्ट के सेल्स हैं ना वो किल हो जाएंगे, और फिर वो हमारी डो जो है वो राइज़ नहीं करेगी और अच्छी सी नीड नहीं होगी। तो ये वो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आप चाहे क्वांटिटी ठीक ले रहे हों, लेकिन अगर आपके पैरामीटर्स ठीक नहीं हैं टेम्परेचर के, टाइम के, तो उसकी वजह से भी हमारी डो अच्छी नहीं बनती है और हमारी जो एंड प्रोडक्ट है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग लेंगे और इसको नीड कर लेंगे। और हमने बड़ी ही सॉफ्ट सी डो नीड करनी है, बहुत हार्ड डो नीड नहीं करनी। जितनी सॉफ्ट हम डो नीड करेंगे उतनी ही सॉफ्ट हमारी प्रोडक्ट बनेगी। तो अभी ये आप साइड पे कप में देख सकते हैं कि मैंने जो यीस्ट वाटर रखा हुआ है ये भी मैं इसमें ऐड करके और इसको अच्छे तरीके से नीड कर लिया है। और एंड पे जो है ना मैंने इसको ऑयल से कोट करना है और इसको थोड़ी देर के स्टे टाइम दे देना है। और ये देखें, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन बिल्कुल पत्थर की तरह नहीं है। आपने इसको सॉफ्ट सॉफ्ट सा रखना है। और इसको मैंने ऑयल से इस तरह अच्छी तरह से नीड करके और फिर इसको डैम्प
क्लॉथ रख के और उसको कवर कर देना है। डैम्प क्लॉथ रखने का मकसद भी यही होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो कट ऑफ हो जाए, क्योंकि देखिए जैसे ह्यूमिडिटी का वेदर होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना। इसी तरह हमने अगर किसी भी प्रोडक्ट या बेकिंग के अंदर स्पेशली हम डैम्प क्लॉथ का यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए। अब दूसरी तरफ जो है ना वो हम लोग अपना मटेरियल रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने अनियंस काट लिए हैं, ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैंने डाला इसमें, हस्बे जायका डालिएगा। तो ये देखें इस तरह से ये ऑनियंस जो हैं वो सॉगी हो गए हैं। अब मैं इसमें अपना कट किया हुआ चिकन डाल लूँगी। अच्छा, चिकन आपने किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह स्लाइसिस में कट कर लें, चाहे आप एज इट इज़ पूरे का पूरा पीस भी रख सकते हैं, क्योंकि इन द एंड हमने इसको जो है ना वो रेशेदार ही करना है। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया क्योंकि मेरा चूल्हा जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। और साथ जो है ना ये मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी काट दिया है, जस्ट टू गिव अ वॉल्यूम टू माय बैटर, ताकि क्योंकि बिल्कुल चिकन अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए मैं बना रही थी तो फिर मेरे पास यही सब्ज़ी घर पे पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा थोड़ा ग्रेट करके अपनी बैटर का पार्ट बना लिया। अगर मेरे पास बेल पेपर होती तो मैं वो भी ऐड करती। अच्छा, इसमें अब आप अपनी स्पाइसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लें। जैसे मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी ऐड की। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कुक कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इन द एंड इसने ऑल दो बेक ही होना है एयर फ्रायर के अंदर, बट स्टिल आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका ये जो गोश्त हम कुक कर रहे हैं वो प्रॉपरली कुक हो, बिल्कुल भी अनकुक ना रहे, अदरवाइज़ फिर फूड पॉइजनिंग और इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसा मेरे बैटर ने पानी छोड़ दिया है और अब मैंने बस इसका पानी ड्राई करना है और मेरा ये मटेरियल इज़ रेडी टू बी लोडेड है। इस तरह से स्पून हिलाते जाएंगे। और ये चिकन भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि हमने कैसे इसको अब बारीक बारीक सा कर लेना है। आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, बॉईल करके चिकन रेशेदार करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखें मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखें कितना छोटा छोटा हो गया ना। अब ये जो डो मैंने रखी थी देखें कितनी खूबसूरत सी, बिल्कुल कोई क्रैक्स नहीं है। और मैं अब इस तरह से इसके छोटे छोटे से पेड़े लेकर तो इसमें फिलिंग करूँगी और इस फिलिंग को जो है वो फिर बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से अपने हाथ पे घुमा लेंगे ताकि नीचे से भी ये प्रॉपरली बंद हो जाए। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस शेप में करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको समोसा शेप में इस तरह से रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बंस बना रही थी तो बच्चों के माइंड में एक बंस की साइकी होती है कि वो हमेशा राउंड होते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इनको राउंड कर लिया है और ये कितने प्यारे से ना छोटे छोटे से हो गए हैं, अब नीचे से भी बंद हो गए हैं। और आपने इनको थोड़ी देर छोड़ना है, फिर ये और राइज़ हो जाएंगे। और ये मैंने साथ एक चिकन ब्रेड भी जो है वो बनाकर आपको दिखाई है, तो आप चाहें तो चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शेप। मटेरियल और डो आपकी सेम होती है। तो ये देखिए मैं चिकन ब्रेड की एक शेप देने लगी हूँ जस्ट टू गाइड यू कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो एक रोटी बेल के उस पर आपने अपना मटेरियल रखना है सेंटर में और हाफ़ साइड जो है उसको आपने ऐसे कट कर लेना है। और दूसरी साइड से जो विदाउट कट है आपने पहले अपने मटेरियल को लॉक करना है और फिर दूसरी साइड जो विदाउट कट है उसको उसके ऊपर ऐसे बंद कर देना है ताकि आपका मटेरियल जो है वो लीक आउट ना हो। और इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि मटेरियल बिल्कुल लॉक हो जाए। और फिर उसके बाद ये स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे तो ये चिकन ब्रेड की फॉर्म में आ जाएगी जैसे हमें मार्केट में मिलती है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको रख के, और ये आपकी अपनी है, आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लॉक करना चाह रहे हैं। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से ऐसे लॉक कर दिया है और ये बिल्कुल एक छोटी सी चिकन ब्रेड बन गई है, बिल्कुल इक्वल टू द साइज़ ऑफ ए रोल। बट जब आप इसको थोड़ा सा स्टे टाइम देंगे ना फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो ये देखें बिल्कुल 2 कप मैदे से मैंने 7 बंस बनाए हैं और 2 चिकन ब्रेड्स बनाई हैं। अब ये मेरे एयर फ्रायर की बास्केट है और अब हम इसमें इनको लोड करेंगे। अच्छा, इनको लोड करने के बाद हम ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे और तेल लगा देंगे। और यहाँ पे जो इसका मोड है ऑलरेडी बेकिंग वाला फॉर ब्रेड वो है 160 डिग्रीज़ फॉर 10 मिनट्स। बट ऑनेस्टली मैंने इसको 10 मिनट से ज़्यादा दिए, 2 टाइम्स मैंने मोड इस पर अप्लाई किया
और अब ये एंड रिज़ल्ट आपके सामने है, देखें कितने प्यारे से ये तैयार हैं। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने इनको रोल किया था तो बड़े छोटे से थे, लेकिन अब ये बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि हमने बीच में इनको स्टे टाइम भी दिया। और यहाँ पे मैंने इसमें एक स्टिक डाल के चेक भी कर लिया कि अंदर से बिल्कुल कुक्ड हैं, तो ये वाकई में बिल्कुल कुक्ड थे और बड़े ही अच्छे। और यहाँ पे मैंने जो बाकी के 2 बच गए थे और साथ चिकन ब्रेड बच गई थी तो उसको भी मैंने लोड कर लिया। तो ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज़ अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, क्योंकि देखें बाज़ार में आप किसी भी चाहे बड़े ब्रांड से भी चीज़ लें बट स्टिल आपका एक डाउट होता है कि वो पता नहीं हाइजीनिक है या नहीं। मुझे आप सबका तो नहीं पता बट मेरे माइंड में हमेशा ये डाउट होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ख़ुद थोड़ी सी मेहनत कर लूँ बट बच्चों को हमेशा हेल्दी चीज़ खिलाऊँ। और ये देखें ब्लैक सेसमी जो है ये मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, कुछ लोग ऊपर टमाटर लगा लेते हैं, कुछ वाइट सेसमी डाल लेते हैं, कुछ अजवाइन डाल लेते हैं। सो इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, इट्स अप टू यू, आप जो भी डालना चाहें। कुछ लोगों ने स्पेशल अंडे में येलो कलर भी डाला होता है जस्ट टू गिव इट ब्राइट येलो कलर। तो ये सारा कुछ आपके अपने ऊपर और चीज़ों की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ मस्ट थिंग कि आपने लाजमी ये ऊपर लगाने हैं। तो मेरे पास चूँकि ये अवेलेबल थे तो हमने बस इसको एयर फ्रायर में लोड कर देना है एंड दैट्स इट। और ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे खूबसूरत से जूसी से बने और स्टफिंग भी बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।